ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहे मीठे बच्चे, तुम्हारी पढ़ाई का फाउंडेशन है प्यूरिटी। प्यूरिटी है तो योग का जौहर भर सकेगा। योग कब लगेगा? जब हमारी पवित्रता होगी, क्योंकि बाबा कैसा है? परम पवित्र है। तो जब हम मन से गंदे रहेंगे तो बाबा से योग थोड़ी लगेगा। इसलिए हमें तन से मन से एकदम पवित्र बनेंगे तो बाबा की शक्ति मिलेगी। योग का जौहर है तो वाणी में भी शक्ति होगी। अगर बाबा से योग का जौहर रहेगा तो ही वाणी में भी शक्ति होगी। वाणी चल तो रहा है लेकिन सामने वाले को एहसास नहीं होगा अगर आपका योग नहीं होगा तो। लेकिन अगर पवित्रता है, योग है, तो आप कुछ भी थोड़ा सा भी ज्ञान समझाएंगे तो सामने वाले पर असर करेगा। प्रश्न है, तुम बच्चों को अभी कौन सा प्रयत्न पूरा करना है? उत्तर है, सिर पर जो विकर्मों का बोझा है उसे उतारने का पूरा प्रयत्न करना है। सिर पर सबके पापों का बोझा है। ये जो दुख, अशांति, बीमारियां आ रही हैं, जो भी कलह कलेश का वातावरण बनता है, लोग हमें पसंद नहीं करते, ये सब बाबा कहते हैं हमारे पापों का बोझा है और हमें अपने पापों को चुकतू करना होगा। कैसे? बोझा उतारने का प्रयत्न करना है खुशी से। बाप का बनकर कोई विक्रम किया तो बहुत जोर से और गिरोगे। बाबा का बनने के बाद और कुछ गलत करते हैं तो बाबा कहता और जोर से माया थप्पड़ मारेगी। बीके की अगर निंदा कराई, कोई तकलीफ दी तो बहुत पाप हो जाएगा। जैसे बीके बन गए, बाबा के बच्चे बन गए और फिर बाबा को छोड़ दिए, कोई कारण से रूठे ब्रह्मा कुमार कुमारियों से और छोड़ दिया और जाकर निंदा करने लगे, अरे यहाँ तो ऐसा है ऐसा, तो और ही 100 गुना दंड पड़ जाएगा। तो फिर ज्ञान सुनने सुनाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि हम पवित्र ही नहीं बने और दूसरों की निंदा के पात्र बन गए। तो बाबा कहता कोई फ़ायदा नहीं है। ओम शांति। रूहानी बाप बच्चों को समझा रहे हैं कि तुम पति से पावन बनकर पावन दुनिया का मालिक कैसे बन सकते हो। पावन दुनिया को स्वर्ग अथवा विष्णुपुरी, लक्ष्मी नारायण का राज्य कहा जाता है। विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड चित्र ऐसा बनाया है, इसीलिए समझाया जाता है कि विष्णु माना लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप, और कंबाइंड रूप में यानी लक्ष्मी नारायण के राज्य में जाने के लिए हमें भी कैसा बनना होगा? विष्णु चतुर्भुज जैसा बनना होगा, उसके हर एक गुण को धारण करना होगा। तो बाकी विष्णु की जो पूजा करते हैं तो समझ तो नहीं सकते कि ये कौन है, सब तो अलग अलग मानते। महालक्ष्मी को अलग मानते हैं, विष्णु चतुर्भुज को अलग मानते हैं, सीताराम को अलग मानते हैं, राधा कृष्ण को अलग मानते हैं, लक्ष्मी नारायण को अलग मानते हैं, सब अलग अलग कर दिए, लेकिन है तो एक ही का। तो महालक्ष्मी की भी पूजा करते परंतु समझते नहीं कि ये कौन है। महालक्ष्मी कौन, अब विष्णु कौन? एक है कि अलग अलग है? हाँ, एक स्त्री के नाम पर दिया गया, एक पुरुष के नाम पर, लेकिन है दोनों एक ही कंबाइंड रूप। तो बाकी अभी तुम बच्चों को भिन्न भिन्न रीति से समझाती हैं बाबा। अच्छी रीति धारण करो। कोई कोई की बुद्धि में रहता है कि परमात्मा तो सब कुछ जानते हैं। पूजा बहन अपना स्पीकर ऑफ कर लिया कीजिए, स्पीकर ऑफ कीजिए। हो गया। तो भगवान इन बातों को नहीं जानते हैं। तुम बच्चे जानते हो भगवान तो है पतितों को पावन बनाने वाला, जो विकार आ गए हैं उस गंदगी को धोने वाला है बाबा। पावन बनाकर फिर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। फिर जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वो ऊंचा पद पाएंगे। बाबा के ज्ञान को अच्छी तरह समझेंगे, पढ़ेंगे, धारण करेंगे, वही ऊंचा पद पाएंगे। बाकी ऐसे नहीं कि समझना चाहिए कि बाप सबके दिलों को जानता है, या फिर बेसमझी कही जाएगी। यहाँ पर दिलों को समझने की बात नहीं, यहाँ तो पढ़ाई है। पढ़ाई तो पढ़ना पड़ेगा ना। तो मनुष्य जो कर्म करते हैं उसका फिर अच्छा या बुरा ड्रामा अनुसार उनको ही मिलता है। आत्मा जो कर्म करती है
उसका ही रिजल्ट अभी मिल रहा है। ये कलयुग का अंत, जैसे कि इस पूरे साल का मार्च में हिसाब किताब देखा जाता है ना कि क्या क्या रह गया है, क्या क्या चुकतू हुआ है, सारा हिसाब किताब देखा जाता है मार्च में। उसी तरह पूरे कल्प का हिसाब किताब इस समय संगम युग पर देखा जा रहा है। तो इसमें बाप का कोई कनेक्शन ही नहीं। जब तुम कर्म करते हो तो इससे बाप का कोई कनेक्शन नहीं। बाबा तो अभी देख रहा ना हिसाब किताब, किसके ऊपर क्या पाप चढ़ा है, पुण्य चढ़ा है। तो यह ख्याल कभी नहीं करना कि बाबा तो सब कुछ जानते हैं। तुम कब कौन सा बात सोच लेते हो, ये बाबा सुनते रहेगा तो हो गया। इतनी सारी आत्माओं का बात सुनते रहे कि कब क्या सोच रहे हो। अभी भूख लगा है तो भी बाबा सुन रहा है? नहीं। आप भूख लगा तो आत्मा फिर जहाँ पर खाना मिलती है वहाँ पर पहुँच जाती है आत्मा। बाबा इसमें कुछ नहीं करता है। तो बहुत है जो विकार में जाते हैं, पाप करते रहते हैं, फिर यहाँ अथवा सेंटर पर आ जाते हैं। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो विकारों में जाते हैं और बताते कुछ भी नहीं, और फिर आकर ये जगह जो है वो पवित्र स्थान है, तो यहाँ विकारों में जाकर फिर आकर बैठते, बोलते नहीं हम तो बिल्कुल पवित्र है। ऐसे भी बहुत बच्चे बैच लगा लेते हैं, वाइट ड्रेस पहन लेते हैं और विकारों में जाते रहते हैं। तो समझते हैं बाबा तो जानते हैं ना मेरा दिक्कत है, मेरा ये है वो है, बंधन है। परंतु बाबा कहते हैं हम ये धंधा नहीं करते हैं। जानी जाननहार अक्षर भी रॉन्ग है। तुम बाप को बुलाते हो, आकर पति से पावन बनाओ, स्वर्ग का मालिक बनाओ, क्योंकि जन्म जन्मांतर के पाप अभी सिर पर बहुत हैं। इस जन्म के भी हैं बहुत सारे पाप, अगले जन्मों का नहीं जानते हैं। लेकिन जो ज्ञान हमें मिल रहा है तो इस जन्म का तो पाप हम देख सकते हैं ना, कितने पाप किए हैं पूरे जन्म। इस जन्म के पाप बतलाते भी हैं। बहुतों ने ऐसे पाप किए हैं जो पावन बनना बड़ा मुश्किल लगता है। मुख्य बात है पतित से पावन बनने की। पढ़ाई तो बिल्कुल सहज है, सुन लिए, ज्ञान को सुन लिए कि बच्चे पवित्र बनो। अब पवित्रता को धारण करने में मेहनत लगती है, ज्ञान सुनने में मेहनत नहीं लगा। परंतु विकर्मों का बोझा कैसे उतरे उसका प्रयत्न करना चाहिए। ऐसे बहुत है अथवा अथाह पाप करते हैं, मतलब ज्ञान सुनने के बाद भी पाप करते रहते हैं, तो बहुत डिससर्विस करते हैं। बीके आश्रम को तकलीफ देने की कोशिश भी करते हैं। आश्रम को तकलीफ देने का मतलब तोड़ फोड़ मचा देते हैं, तो इसका बहुत पाप चढ़ता है। वह पाप आदि कोई ज्ञान देने से नहीं मिट सकेगा। पाप मिटेंगे फिर योग से। पहले तो योग का पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए, तब किसी को तीर भी लग सकता है। पहले कहीं भी आप ज्ञान देने जा रहे हैं तो पहले बाबा को याद करें, बाबा आप इस मुख द्वारा ज्ञान दे रहे हैं। और बाबा कैसे बोलता है, बहुत जल्दी जल्दी स्पीड में तो नहीं बोल देता है, बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलता। देखते हैं बाप दादा कैसे बोलते हैं, तो कम शब्दों में पावरफुल होकर बोलना है ताकि अगला समझ सके। तो पहले पवित्र बनो, योग हो, तब वाणी में जौहर भरेगा। आप कितना भी ज्ञान सुना ले, सामने वाले पर असर नहीं करेगा। इसीलिए योग का जौहर भरे, पवित्रता को धारण करें। नहीं तो भल किसी को कितना भी समझाओगे, किसी की बुद्धि को जचेगा ही नहीं, तीर लगेगा ही नहीं। जन्म जन्मांतर के पाप है ना सिर पर, तो अभी तो पाप करते रहते हैं, वह तो जन्म जन्मांतर से भी बहुत हो जाते हैं। इसीलिए गायता सतगुरु का निंदक ठौर ना पावे। तो बाबा कहते कि बहुत सारे निंदक जमा होते होते आज आ गए हैं। तो सतगुरु का निंदक यहाँ पर, वैसे तो गुरु लोग के निंदक भी हुए और महिमा करने वाले भी हुए, लेकिन उसका गायन नहीं है। गायन इस समय है जब सतगुरु आते हैं और हम उनका फिर निंदा कर देते हैं। नहीं यहाँ तो ऐसे होता वैसे, तो जान रहे कि यहाँ भगवान का ज्ञान है। तो यह सत्य बाबा, सत्य टीचर और सतगुरु है। बाबा कहते हैं बीके की निंदा कराने वाले को भी पाप बहुत भारी चढ़ता है। पहले खुद तो पावन बने, किसी को समझाने का बहुत शौक रखते हैं, योग पाई का भी नहीं। समझाने का शौक रखते लेकिन योग का पावर बिल्कुल भी नहीं है। इससे क्या फ़ायदा होगा, आप बहुत ज्ञान सुना दिए। जैसे वही बात हुआ ना कि आपको ज्ञान मिल गया, आप कमाई करने लगे बहुत, लेकिन कमाई को रखने का अकल नहीं है। रखने का अकल नहीं रहेगा तो पूरा पैसा ख़त्म होने लगेगा।
मतलब हिसाब किताब आप नहीं निकाल पा रहे हैं कि कितना मेरा पूंजी लगा है, कितना क्या है, इसका भी तो ध्यान रखना पड़ता है ना बिजनेस में। अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो आप 10 रुपया कमा रहे हैं और आपको पता चल रहा है कि हम तो बहुत कमा रहे हैं, 20 रुपया खर्च कर दे रहे हैं। तो इसीलिए बोलते हैं कमाई के साथ साथ ध्यान भी उसका हिसाब रखना पड़ता है। उसी तरह कि यहाँ ज्ञान सुनकर योग भी रखना पड़ेगा, ताकत आएगा तभी आप ज्ञान को भी धारण कर पाएंगे। तो मुख्य बात है याद से पावन बनने की पुकारते भी हैं। पावन बनने के लिए भक्ति मार्ग में एक आदत पड़ गई थी, धक्का खाने की। खाने मतलब कहीं भी कोई बोल दिया ना तो वहाँ चले जाते थे। कोई कहाँ बोला, कोई कहाँ बोला, आवाज़ करने, फालतू आवाज़ करने के लिए पहुँच जाते हैं, फालतू आवाज़ करते हैं। प्रार्थना करते हैं परंतु भगवान को कान नहीं है। बिगर कान बिगर मुख वो सुनेंगे बोलेंगे कैसे, वो तो निराकार हैं। तो वह तो अव्यक्त है। यह सब अंधश्रद्धा है। जो चिल्लाते हैं बोलते हैं, इससे कुछ भी नहीं होता है। और ऐसा नहीं किसी एक धर्म में चिल्लाने का काम शुरू हुआ, सभी धर्मों में नहीं चिल्लाते हैं क्या? आज अजान पढ़ते हैं, चिल्लाते ही है ना। भजन कीर्तन करते हैं, चिल्लाते हैं ना। तो हर एक में चिल्लाने का, कितना ज़ोर ज़ोर से सिख लोग आते हैं, तो हर एक धर्म में है। तो ये सब अंधश्रद्धा। तुम बाप को जितना याद करोगे उतना पाप नाश होगा। बोलते हैं ना भोजन, ऐसे बुजुर्गों का कहना है कि भोजन भजन खजाना नारी ये चारों पर्दे के अधिकारी। तो हम लोगों को कितना याद करना, ये पर्दे अंदर में होना चाहिए, मन मना भाव होना चाहिए। ऐसे नहीं कि बाप जानते हैं यह बहुत याद करता है, यह कम याद करता है। यह तो अपना चार्ट खुद ही देखना है। तुम खुद भाग्य बना रहे हो तो अपना याद का चार्ट देखो, हम कितना याद करते हैं। बाप ने कहा है याद से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। तो याद करना जरूरी है कि नहीं? बहुत जरूरी है याद करना। बाबा भी तुमसे ही पूछते हैं कि कितना याद करते हो, दिन भर में कितना याद करते हो। दिन भर में इधर की बातें उधर की बातें होती रहती हैं। तो चलन से मालूम पड़ जाता है, चलन से ही मालूम पड़ जाएगा, बोल से मालूम पड़ जाएगा। कोई बात कर रहा तो बात करने से मालूम पड़ जाता है कि इसका याद कैसा है। क्योंकि अगर देह भान में उसका शब्द निकला तो पता पड़ेगा इसको समझ नहीं है, उसका आत्म अभिमानी का भाषा होगा। तो सिवाय याद के पाप कट नहीं सकते। ऐसे नहीं कि किसी को ज्ञान सुनाते हो तो तुम्हारे वक्त उनके पाप कट जाएंगे। ज्ञान सुनाने से नहीं हुआ। अगर आपके अंदर जौहर है याद का, योग का ताकत है, तो आप किसी को ज्ञान सुनाएंगे ना तो आपका दृष्टि उसको ताकत देगा और वो भी ज्ञान धारण करके अपने को पावन बनाएगा। फिर उसके परिवार में सुख शांति आएगी। तब उसका पुण्य, उसका जो बोलते ना कि पुण्य होता है वो हमें लगेगा, दुआ लगेगा। तो इसलिए ज्ञान सुना देने से ये दुआ नहीं लगता है। मेरा दुख दूर होगा तभी तो हम दुआ देंगे ना। तो जब खुद करे तब पाप कटे। मूल बात है पावन बनने की। बाबा कहते मेरे बने हो तो कोई पाप ना करो, नहीं तो बहुत जोर से गिर पड़ोगे। उम्मीद भी नहीं रखनी कि हम अच्छा पद पा सकेंगे, उम्मीद भी मत रखना। अगर पाप करते हो तो उम्मीद मत रखना कि हम ऊंचा पद पाएंगे। प्रदर्शनी में बहुतों को समझाते हैं तो बस खुशी हो जाती है। हमने तो बहुतों को समझा दिया, जा निकला कौन? और निकला तो धारण कितना किया। हमें इतना में खुश नहीं होना। परंतु बाबा कहते पहले तुम तो पावन बनो, बाप को याद करो। याद में बहुत फेल हो जाते हैं। हमको तो सेवा करना, याद करे या ना करे। तो ज्ञान तो बहुत सहज है, सिर्फ 84 के चक्र को जानना है। उस पढ़ाई में कितने हिसाब किताब पढ़ते हो ना। जब लौकिक पढ़ाई पढ़ते तो कितना हिसाब किताब आता है, कितना तरह का हिसाब के। यहाँ तो केवल अपने कर्मों का हिसाब जानना है। तो मेहनत करते हो, कमाएंगे क्या? पढ़ते पढ़ते मर जाएं तो पढ़ाई खत्म। अगर पढ़ते पढ़ते मर जाएं, ठीक है डॉक्टर बन जाएं, अब डॉक्टर बनने के बाद मर जाए तो सारा पढ़ाई खत्म। फिर से आपको पढ़ाई पढ़ना पड़ेगा बचपन से लेकर। हाँ ठीक है संस्कार जाएगा, लेकिन वहाँ जाते के साथ डॉक्टर तो नहीं बन जाएंगे, फिर पढ़ना पड़ेगा। तो तुम बच्चे जो तो जितना याद में रहोगे उतना धारणा होगी। पवित्र नहीं बनोगे तो पाप मिटाएंगे, पाप नहीं मिटाएंगे तो बहुत सजा भी खानी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि हमारी याद तो बाबा को पहुंच ही जाती है, हम याद करें या ना करें, ऐसा नहीं है।
बाबा करेंगे, बाबा करें, बाबा क्या करेंगे? तुम याद करोगे तो तुम पावन बनोगे। बाबा उसमें क्या करेंगे? क्या शाबाशी देंगे? शाबाशी देंगे नहीं, तुम्हारे विक्रम मिटेंगे, तुम्हारे पाप कटेंगे। बहुत बच्चे जो कहते हैं हम तो सदैव बाप को याद करते ही रहते हैं, उनके बिगर हमारा कौन है, और देखेंगे तो फंसे रहते हैं, लौकिकता में फंसे रहते हैं। यह तो गपोड़ा मारते हैं ना। तो याद में बड़ी मेहनत है, हम याद करते या नहीं ये समझ नहीं सकते हो। समझ नहीं सकते हो कि हम क्या याद कर रहे हैं, किसको याद कर रहे हैं। अनजाने में कह देते हैं हम तो याद करते ही हैं। मेहनत बिगर कोई विश्व का मालिक थोड़ा ही बन सकता है। अगर याद करते होगा अगर सही से, तो हमारी चाल चलन व्यवहार में सुधार नजर आएगा। हमारी चाल चलन रॉयल होने लगेंगे जब बाबा को याद करेंगे तो बाबा कहते हैं अगर नहीं ये मेहनत करते हो तो ना विश्व के मालिक बनते हो, ना ऊंचा पद के अधिकारी बनते हो। याद का जौहर जब भरे तब सर्विस कर सके। फिर देखो जाए कितना सर्विस कर प्रजा बनाई। हिसाब चाहिए ना कि कितनों को ज्ञान दिया। हम कितनों को आप समान बनाते, प्रजा बनानी पड़े ना, तब रजाई पद पा सकते, वह भी अभी कुछ है नहीं। योग में रहे जौहर भरे तब किसी को पूरा तीर लगे। शास्त्रों में भी है ना, पिछाड़ी में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य आदि सबको ज्ञान मारा गया, ज्ञान का बाण मारा गया। जब तुम्हारा पतित पना निकल सत्व प्रधान तक आत्मा आ जाती, तब जौहर भरता है तो झट तीर लग जाता है। तो फिर किसी को सुनाने में हिचक महसूस नहीं होता है। यह कभी ख्याल नहीं करो कि बाबा सब कुछ जानता, आपको बताना पड़ेगा, घड़ी घड़ी बताना पड़ेगा। बाबा ये हुआ, मेरे मन में ऐसा ऐसा विचार आया, हम ये पाप कर दिए, हर एक चीज रोज बताना है बाबा को। तो बाबा को जानने की क्या दरकार है? जो करेंगे सो पाएंगे। बाबा छोड़ देता है, अगर बता देते तो बाबा कहते हैं ना आधा माफ, है ना। तो बताना है कि नहीं, दिन भर हम क्या क्या सोचते हैं ये भी बताना है कि बाबा मेरे अंदर ये विचार आया, विचारों के पीछे भाव क्या आया ये भी बताना है कि ये भाव बहुत सेकंड का भाव आता है। तो बाबा साक्षी होकर देखते रहते हैं। बाबा को लिखते हैं हमने फलानी जगह जाकर सेवा की। बाबा पूछेंगे पहले तुम याद की यात्रा पे तत्पर हो? ठीक है, वहाँ जाके सेवा की। तो याद की यात्रा पे तत्पर नहीं रहेंगे तो बच्चों को ज्ञान तो मिलेगा, लेकिन वो फिर नहीं सुनेंगे, भाग जाएंगे। तो पहली बात ही यह है कि और संग तोड़, पहले एक बाप का संग जोड़ो। देहधारियों में जो फंसे हैं उससे निकलो पहले बाहर। देही अभिमानी बनना पड़े, घर में रहती भी समझना चाहिए कि यह पुरानी दुनिया है, पुराना शरीर है, फिर क्यों फंसना? जब ये शरीर अपना नहीं है, अपना शरीर कब शरीर छूट जाए क्या पता। तो यह सब खलास हो जाना है। हमारा काम है बाप और बरसे से। तो बाबा ऐसे नहीं कहते कि गृहस्थ व्यवहार में नहीं रहो, ऐसा बोलते बाबा, छोड़ के आ जाओ मेरे मधुबन में, नहीं। तो कोई से बात ना करो, बाबा से पूछते हैं। शादी पर जाएं, बाबा से पूछते हैं, बाबा कहेंगे भले जाओ, मना थोड़ी करेंगे कि मत जाओ। वहाँ भी जाकर लेकिन सेवा करो, वहाँ भी जाकर सेवा करो। बुद्धि का योग सी बाबा से हो। जन्म जन्मांतर के विक्रम बल याद के बल से ही भस्म होंगे। यहाँ भी अगर विक्रम करते हो तो बहुत सजा भोगनी पड़ेगी। मतलब ज्ञान में आने से पहले जो किए, लेकिन अब नहीं करना है। अब अगर करते हैं तो और ज़्यादा पाप चढ़ेगा। पावन बनते बनते विकार में गिरा तो मरा। बाबा का ज्ञान में आए, समझ गया, उसके विकारों में गिरे तो और ज़्यादा पाप चढ़ जाता है। तो एकदम पुर्जा हो जाती हो ना, पुर्जा एकदम टूटकर बिखर जाएंगे। श्रीमत पर ना चल, बहुत नुकसान करते हैं। कदम कदम पर श्रीमत चाहिए। ऐसे नहीं कि पाप करते रहो और जो योग लग ना सके, पाप भी करते रहो, ज्ञान भी सुनते रहो तो योग लग ना सके, याद कर ना सके। कोई को जाकर कहेंगे भगवान आया है, उनसे वर्षा लो, तो वो मानेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा प्रैक्टिकल स्वरूप तैयार नहीं हुआ है।
हम प्रैक्टिकल दिखेंगे कि हम भगवान के बच्चे हैं, तभी सामने वाला विश्वास करेगा, तो तीर लगेगा नहीं। बाबा ने कहा कि भक्तों को ज्ञान सुनाओ, व्यर्थ किसी को ना दो ज्ञान, नहीं तो और ही निंदा कराएंगे। व्यर्थ की बातों का ज्ञान नहीं देना है, हमें जो सार में ज्ञान मिल रहा है वही देना है। कई बच्चे बाबा से पूछते हैं, बाबा हमको दान करने की आदत है, अब तो ज्ञान में आ गए हैं, अब क्या करें, क्योंकि ज्ञान में दान किसी को नहीं दिया जाता, पैसा नहीं दिया जाता, ब्राह्मण हो भिखारी हो नहीं दिया जाता है। तो वही बच्चे पूछते कि बाबा अब क्या करें। बाबा राय देते, बच्चे गरीबों को दान देने वाले तो बहुत हैं, बहुत लोग दे देते हैं भिखारियों को दान। गरीब कोई भूख नहीं मरते हैं, फकीरों के पास तो बहुत पैसे पड़े रहते हैं। इसीलिए इन सब बातों से तुम्हारा बुद्धि योग हट जाना चाहिए, हम किसको दें किसको दें ये नहीं सोचना है। दान आदि में तो बहुत खबरदारी चाहिए, बहुत ऐसे काम करते हैं, बात मत पूछो, फिर खुद समझते नहीं कि हमारे सिर पर पापों का बोझा बहुत भारी होता है। ज्ञान मार्ग कोई हंसी कुंडी का मार्ग नहीं है, हंसी मजाक का खेल नहीं है ज्ञान मार्ग। तो इसीलिए वहाँ पर जो दान देते थे, क्या पता हम पाप कर रहे कि पुण्य कर रहे हैं, हो सकता शराब पी ले, जुआ का खेल ले, तो गलत हो जाएगा ना, और ही पापों का बोझा चढ़ जाएगा। इसलिए समझ कर चलना है। बाप के साथ तो वो धर्मराज भी है ना, धर्मराज के बड़े बड़े डंडे खाने पड़ते हैं। अगर आप दान दिए और सामने वाला शराब पी लिया तो इसका जिम्मेवार कौन। अगर बाबा के बच्चे ज्ञान सुन रहे हैं तो नहीं देना चाहिए। कहते हैं ना, जब पिछाड़ी में धर्मराज लेखा लेंगे तब पता पड़ेगा सबको कि कहाँ पैसा लगाया। जन्म जन्मांतर की सजाएं खाने में कोई टाइम नहीं लगता। बाबा ने काशी कलवट का भी एक मिसाल समझाया, वह है भक्ति मार्ग, यह है ज्ञान मार्ग। मनुष्यों की तो भी बलि चढ़ा देती है, यह भी ड्रामा में नूंद है। इन बातों को समझना है, ऐसे नहीं कि यह ड्रामा बनाया ही क्यों। अब जब दुख आता है तो बोलते हैं ना, बाबा ऐसा बोलते हैं ना, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, क्यों ऐसी दुनिया बनाई। जब सुख भोग रहे थे तब तो नहीं निकल रहा था मुख से, जब दुख आया तो कैसी दुनिया बना दी। आज जब सुख आता है तो बाबा को याद भी नहीं करते, आज दुख में बोलते क्यों ऐसी दुनिया बनाई। बाबा ने बनाया, हम खुद बनाए हैं। तो चक्र में लाया ही क्यों, क्वेश्चन करते हैं बाबा से। चक्र में आते ही रहेंगे, यह अनादि ड्रामा है ना। चक्र में ना आओ तो फिर दुनिया में ही ना रही, मोक्ष हो जाती है, खत्म हो जाता है। मुख्य का भी मोक्ष नहीं हो सकता। मुख्य मतलब ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा का भी मोक्ष है, और शिव बाबा तो है ही। बोलते ना कि किसी को मोक्ष नहीं मिलता है, किसी को नहीं। 5000 वर्ष के बाद फिर ऐसे ही चक्र लगाएंगे, यह भी ड्रामा है ना। सिर्फ कोई को समझाने वाणी चलाने से पद नहीं मिल जाएगा। बाबा कहते ना कि किसी को आप समझा रहे ज्ञान, या तो फिर वाणी चला रहे, तो इससे आपको पद नहीं मिलेगा। पहले तो पतित से पावन बनना होगा ना। किसी को ज्ञान सुनाने से पहले आप अपनी तैयारी जितना अच्छे से करेंगे उतना प्राप्ति होगा। ऐसे नहीं, बाबा तो सब जानते हैं, बाबा जान करके भी क्या कर लेंगे, क्या कर लेंगे। बाबा जान करके भी, आत्मा जानती है श्रीमत पर हम क्या करते हैं, कहाँ तक बाबा को याद करते हैं। बाकी बाबा यह बैठ कर जाने, इससे क्या फ़ायदा हो जाएगा। जो कुछ भी करते हो सो तुम पाओगे, जैसा बीज वैसा फल। बाबा तुम्हारी एक्ट और सर्विस से जानते हैं, यह बच्चा अच्छी सर्विस करता है। फलाने ने बाबा का बनकर बहुत विक्रम किए, तो उसकी मुरली में जौहर नहीं भर सकता है। मुरली चला रहे लेकिन अच्छे से नहीं चला रहे हैं, मतलब अपने धारण नहीं कर रहा, दूसरों को धारण बोलते करो, तो उसका जौहर नहीं भरेगा, ना खुद कर रहा और ना कोई करेगा। तो यह ज्ञान तलवार है, उसमें याद का बल का जौहर चाहिए। योग बल में तुम विश्व पर विजय प्राप्त करते हो। बाकी ज्ञान से नई दुनिया में ऊंचा पद पाएंगे। जितना ज्ञान को समझकर धारण करेंगे उतना ऊंचा पद पाएंगे। तो पहले क्या बनना है, पवित्र बनना है। पवित्र बनने बगैर ऊंचा पद मिल ना सके। तो यहाँ आते हैं नर से नारायण बनने के लिए, तो पतित थोड़ी नर से नारायण बन जाएगा, कितना भी मेहनत करे। लेकिन अगर पावन बन गया तो वो बनेगा।
तो पावन बनने की पूरी युक्ति चाहिए। अनन्य बच्चे जो सेंटर संभालते हैं उनको भी बड़ी मेहनत करनी पड़े, इतनी मेहनत नहीं करते, इसीलिए वह जौहर नहीं भरता और तीर नहीं लगता। याद की यात्रा कहाँ है, मतलब बहुत बड़े सेंटर संभाल रहे हैं लेकिन याद की यात्रा नहीं है तो वो भी गिर पड़ते हैं, उनसे भी कोई बच्चा अच्छा नहीं निकलता है। सिर्फ प्रदर्शनी बहुत समझाते हैं, पहले याद से पवित्र तो बनो, फिर है ये ज्ञान। पावन होंगे तो ज्ञान की धारणा होगी, पतित को धारणा होगी ही नहीं। जो पतित है ना उनको धारणा नहीं होगी, बोलेंगे अच्छा ये क्यों छोड़े वो क्यों छोड़े, मतलब खाने का खुद मन है तो सामने वाले को तंग कर देते, ऐसा क्यों बोल देते हैं। तो उस पढ़ाई में सब्जेक्ट होती है, तुम्हारे पास याद का बल बनता है, तुम्हारे पास भी बल बीके बनते हैं, परंतु ब्रह्मा कुमार कुमारी भाई बहन बनना मौसी का घर नहीं। मतलब बीके तो बन गए लेकिन अगर पति पत्नी चल रहे हैं और बीके बनकर अपने को भाई बहन समझे, ये साधारण बात नहीं है, ये जल्दी नहीं होता है। तो पहले पवित्र जरूर बनना है, फिर पढ़ाई है। सिर्फ पढ़ाई होगी, पवित्र नहीं तो ऊंचा पद भी नहीं मिल पाएगा। तो आत्मा को पवित्र बनाना ही है इस समय। पवित्र हो तब पवित्र दुनिया में ऊंचा पद पा सकोगे। पवित्रता पर ही बाबा जोर देते हैं, बिगर पवित्रता किसी को ज्ञान दे ना सके। बाकी बाबा देखते कुछ भी नहीं है तुम्हारी, खुद बैठे हैं ना, सब बातें समझती हैं। भक्ति मार्ग में भावना का भाड़ा मिल जाता है। भक्ति मार्ग में पूजा किए तो पूजा दिन भर किए उसका भाड़ा नहीं मिलता है, आप किस भावना से किए उसका भाड़ा मिलता है। तो वह भी ड्रामा में नूंधा हुआ शरीर बिगर बाबा बातें कैसे करेंगे, सुनेंगे कैसे। आत्मा को तो शरीर लेना पड़ेगा ना, तब तो मुरली बोलते हैं, सुनती है आत्मा, तब तो मुरली सुनती है आत्मा। तो बाबा कहते हैं मुझे ऑर्गन्स है ही नहीं तो सुनूं कैसे, जानूं कैसे। बाबा हैं समझते, बाबा तो जानते हैं, हम विकार में जाते हैं। अगर नहीं जानते तो आप भगवान ही नहीं मानेंगे। अगर नहीं जानते हैं तो भगवान ही नहीं मानेंगे। यहाँ पर आ रहे हैं और नहीं समझ रहे हैं कि यहाँ भगवान है तो मानेंगे ब्रह्मा बाबा को, ब्रह्मा बाबा के तन में बाबा आता ये नहीं मानेंगे। तो ऐसे भी बहुत हैं जो आते हैं और चले जाते हैं फेरी पहनकर कि हम इसको भगवान नहीं मानते। आप लोग भी तो देहधारी को मान रहे हैं, हम लोग देहधारी को नहीं मान रहे, हम लोग निराकार को मान रहे हैं। और अगर तो फिर देहधारी का फोटो क्यों लगाएं, क्योंकि वो करके दिखलाए हैं सारा कर्म, इसलिए वो हमारे प्रेरणादायक हैं। तो बाबा कहते मैं आया हूँ तुमको पावन बनाने का रास्ता बताने, साक्षी होकर देखता हूँ। बच्चों की चलन से मालूम पड़ जाता है कि ये कपूत है या सपूत है। सेवा का भी सबूत चाहिए ना, यह भी जानती हैं, जो करता है सो पाता है। श्रीमत पर चलेगा तो श्रेष्ठ बनेगा, नहीं चलेगा तो खुद ही गंदा बनकर गिरेगा। कोई भी बात है तो क्लियर करके पूछना चाहिए, छुपाना नहीं चाहिए। अंधश्रद्धा की यहाँ बात नहीं, बाबा सिर्फ कहते याद का जौहर नहीं होगा तो पावन कैसे बनोगे। हम कभी इस जन्म में भी पाप ऐसे से करते हो बात मत पूछो। बाबा का बनने के बाद भी पाप होता है कि नहीं, सबसे पाप होता है। तो बाबा कहते वह है ही पाप आत्माओं की दुनिया, मनुष्य है पुण्य आत्माओं की दुनिया, सतयुग है पुण्य आत्माओं की दुनिया। तो यह है संगम। कोई तो डल हेड है तो धारण नहीं कर सकते हैं, बाबा को याद नहीं कर सकते, बिगर टू लेट हो जाएगा। मतलब बाबा कहता ना कि अगर ऐसे ही समय बिताते रहे तो टू लेट का मतलब अब जगह खाली नहीं है, अब जगह खाली नहीं है। जब तक बोला जा रहा है तब तक पुरुषार्थ कर लें, नहीं तो सत्यु का जगह भर जाएगा और टू लेट हो जाओगे, मतलब बहुत देर हो जाओगे। भंभोर को आग लग जाएगी, फिर योग में रह सकेंगे उस समय। अगर पहले से प्रैक्टिस नहीं होगा आत्माभिमानी का तो उसमें आग लगेगा, चारों तरफ सब कुछ बह जाएगा, तो उस समय आपका ध्यान एकदम स्थिर हो जाएगा कि हम क्या सोचे क्या नहीं। लेकिन अगर अभी से योग रहेगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो उस समय तो हाहाकार हो जाएगी ना, मच जाएगी, बहुत दुख के पहाड़ गिरेंगे। यहाँ तो पूर्णा रहना चाहिए कि हम अपना राज्य भाग्य तो बाप से लेकर रहें। दे अभिमानी
छोड़कर सर्विस में लग जाना चाहिए। देह का अभिमान नहीं करना है, कल्याणकारी बनना है, धन व्यर्थ नहीं गंवाना है। जो लायक ही नहीं ऐसी श्रीमत का को भी कभी दान नहीं देना चाहिए। बाबा कहते हैं ना, जो लायक ही नहीं है तो ऐसे पतितों को कभी दान नहीं देना चाहिए। हम सुनाते जा रहे हैं और उसके अंदर कोई बदलाव ही नहीं, तो ऐसे को ज्ञान नहीं देना, छोड़ देना चाहिए। नहीं तो दान देने वाले पर भी आ जाता असर आ जाता है कि इतना सुनाए तो भी कोई असर नहीं इस पर है। तो ऐसे नहीं कि ढिंढोरा पीटना है कि भगवान आया है। ऐसे भगवान कहलाने वाले भारत में बहुत हैं जो खुद को भगवान कहलाते हैं। वर्षा मानेंगे नहीं, कोई मानेंगे नहीं, यह तुम जानते हो। तुमको रोशनी मिल जाती है ज्ञान का। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सारे पढ़ाई के साथ साथ पवित्र जरूर बनना है सबको। ऐसा लायक बनो या सपूत बच्चा बनकर सेवा का सबूत देना है कि कितना आप सेवा कर रहे हैं। श्रीमत पर स्वर्ग का निर्माण कर रहे हैं, श्रेष्ठ स्वर्ग का। दूसरा है मनुष्य धन भी व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। मनुष्यों को धन भी व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, बहुत संभल कर खर्च करना चाहिए। पतितों को दान नहीं करना है। ज्ञान धन भी पात्र को देखकर देना है। आज बाबा क्लियर किया ना कि ज्ञान भी सबको नहीं देना है। अगर देखिए वो सुनने लायक है कि नहीं तभी उसको सुनाएं। वरदान है पुराने संस्कारों का अग्नि संस्कार करने वाले योगी सच्चे मरजीवा बनो। जैसे मरने के बाद शरीर का संस्कार करते हैं ना, तो बाप कहते दृढ़ संकल्प हो जाता है। ऐसे बाप आप बच्चे ज्ञान का मरजीवा बनते हो। जब मरजीवा बनते हो तो शरीर भल वही है, लेकिन पुराना स्वभाव संस्कार स्मृतियाँ व स्वभावों का संस्कार कर देते हो। जैसे अभी हम लोग शरीर को त्याग करके बच्चा तो नहीं बने हैं, हम लोग इसी शरीर में हैं, लेकिन बाबा के हम लोग तो सब बच्चे हैं। तो बच्चे बनकर फिर अगर विक्रम विनाश नहीं करेंगे तो और ही बोझा चढ़ जाएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे अपने आप के संस्कारों को चेंज कर दो। तुम भगवान के अब बन चुके हो। संस्कार किया हुआ मनुष्य फिर अपने सामने आए तो उसको भूत कहा जाता है कि नहीं। अगर किसी को जाकर जला दिए और जलाने के बाद वो सामने आ जाए तो क्या बोलेंगे, देखो उसका भूत आ गया। तो ऐसे यहाँ भी यदि कोई संस्कार किए हुए संस्कार जागृत हो जाते, मतलब उसको दे दिए बाबा को, और देने के बाद भी याद आ रहा है, तो क्या करना चाहिए। माया के भूत है, इन भूतों को जल्दी भगाओ। इसका वर्णन नहीं करो, क्या करे हमसे ये गलती हो गया, हमसे ये हो गया, ये नहीं बोलना है। स्लोगन है कर्म भोग का वर्णन करने के बजाय कर्म योगी की स्थिति का वर्णन करते रहो। कैसे कर्म योगी बनना है, इसका स्थिति का वर्णन करना है। अव्यक्त इशारे संकल्पों को पवित्र जमा कर, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। संकल्प की शक्ति को भी जमा करना माना व्यर्थ नहीं चलाना है। जैसे राजा स्वयं कोई कार्य नहीं करता, कराता है, करने वाले राज्य का कारोबारी अलग है। अगर राज्य कारोबारी ठीक नहीं होती तो राज्य डगमग हो जाएगा ना। अगर कारोबारी अच्छा नहीं चला, लड़ाई झगड़ा होने लगा तो राजा को योग्य नहीं माना जाएगा। तो ऐसी आत्मा भी करावनहार है। तो करणहार के विशेष त्रिमूर्ति शक्तियाँ मन बुद्धि संस्कार हैं। तो पहले इनके ऊपर रूलिंग पावर हो तो पवित्र कर्मेंद्रियाँ स्वतः ही सही रास्ते पर आ जाएगी। आप ये सोचे कि मैं मर चुकी हूँ, मुझे किसी के प्रति कोई दया माया नहीं है, और हम उसको देते जाएं, जो मेरा रोल है उसके अनुसार जो मिला है देने के लिए हम उसको दे दें, तो फिर उसके अंदर सुधार होगा। लेकिन अगर हम देह अभिमान में देते हैं तो वो सुधार नहीं होगा। इसीलिए पात्र देखकर समझकर बूझकर देना है। ओम शांति।